सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12th की पुस्तक से संसद, लोकसभा व राज्यसभा पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी में हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12th की पुस्तक से संसद, लोकसभा व राज्यसभा पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पाठ है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? तो आपको बताना है कि हमारी संसद का मुख्य रूप से कार्य कौन सा है। तो पहला है कानून लागू करना, दूसरा विकल्प है कानून बनाना, तीसरा है कानून तोड़ने वालों को दंडित करना और चौथा विकल्प है पंचायतों के चुनाव कराना। तो जिस प्रकार से आपने जो विकल्प 2 नंबर सोचा है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संसद का मुख्य रूप से कार्य कानून बनाना है। दूसरा प्रश्न है कि संसद के 2 सदन हैं। तो आपको बताना है कि संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो पहला विकल्प है राज्यसभा एवं लोकसभा, दूसरा है लोकसभा एवं विधानसभा, तीसरा है राष्ट्रपति व विधानसभा और चौथा है महाधिवक्ता व राष्ट्रपति। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा, 1 नंबर विकल्प होगा राज्यसभा एवं लोकसभा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको बताना है कि धन विधेयक सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो निश्चित है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो आपको बताना है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। विकल्प 1 25, विकल्प 2 250, 3 नंबर विकल्प 15 और 4 नंबर विकल्प है 10। तो निश्चित है कि राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राजस्थान से 10 से। तो 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। और लोकसभा के लिए राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के 3 अंगों के नाम लिखो। तो आपको केंद्र सरकार के 3 अंगों के नाम बताने हैं। तो केंद्र सरकार के 3 अंग हो गए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपना अगला प्रश्न है हमारे देश की व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि हमारे देश की जो व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा संसद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन तथा शक्तिशाली सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों का सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन निश्चित है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का निर्धारित होता है। यानी 6 वर्ष
जो राज्यसभा के सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल वो पूर्ण हो जाता है। कितने वर्षों के बाद है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, और 1/3 सदस्य है उसमें से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 6 वर्ष के लिए फिर दोबारा उन रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय संसद का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 79 यानी 79 नंबर अनुच्छेद में भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। हमारे देश की संसद किन से मिलकर बनती है? तो हमारे देश की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं या किन किन से मिलकर बनती है? तो निश्चित है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर के हमारे देश की संसद बनती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, और वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतों द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी जरूरी है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी जरूरी है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतों द्वारा करते हैं, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है? तो निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि दोनों स्थानों पर विजयी हो जाता है तो 1 माह के अंदर 1 स्थान से त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा क्या है? तो संसद के कार्य संचालन की भाषा है वो संविधान के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी और अंग्रेजी। तो संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी को ही संसद की संचालन की भाषा को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो निश्चित सही सोचा आपने, 12 सदस्य होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कर सकते हैं? लोकसभा के ही सदस्य करते हैं, और अपने में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो जब लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होता है तो वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्नोत्तर है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपको बताना है कि भी यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
तो हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में चल रही 17वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो उनके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, राजस्थान से हैं। तो वर्तमान में चल रही 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की प्रथम बैठक से, अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष तक होता है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 पद आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 पद आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या है 545 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। तो लोकसभा की कितनी है? 545 और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन है वो करने की शक्ति है वो किसको प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो 368 के अनुसार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। हाँ तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि सरकारी विधेयक क्या है और गैर सरकारी विधेयक क्या है। तो सरकारी विधेयक क्या है कि जो विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। तो सरकारी विधेयक होता है वो कौन सा होता है? जो विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में रखा जाता है उसे ही सरकारी विधेयक कहा जाता है। साधारण सदस्यों द्वारा रखा गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो जो साधारण सदस्य होते हैं वो जो विधेयक रखते हैं उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होते हैं। तो सभी धन विधेयक होते हैं वो अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी के खिलाफ महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपको बताना है कि महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है। तो भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संसद के पास महाभियोग की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है? तो आपको बताना है कि भारतीय संसद है वो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण करती है, यानी कार्यपालिका को अंकुश निरंकुश होने से बचाती है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से अंकुश है भारतीय संसद के पास। तो पहला है भारतीय संसद शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो यानी भारतीय संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है? भारतीय संसद शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? बिल्कुल, एक तो होता है अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है विश्वास प्रस्ताव। तो आपको बताना है कि विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है।
तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव है वो मंत्री परिषद को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष लाता है मंत्री परिषद को हटाने के लिए, और विश्वास प्रस्ताव होता है वो सत्ता पक्ष द्वारा पक्ष में मतदान करवाकर प्रस्ताव पारित करवाने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद के जो दोनों सदन हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो या तो राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है वो शपथ दिलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यादेश जारी करना। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति महोदय किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यानी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब संसद है उसका सदन नहीं चल रहा है और तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपको बताना है कि संसद का अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय द्वारा आहूत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय पर यदि गतिरोध हो जाए तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। तो आपको बताना है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आपको बताना है कि उस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो वो विधेयक कौन सा है? वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक सामान्यतः राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। तो बिल्कुल सही सोचा, उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हाँ तो विद्यार्थी, अपना अगला प्रश्न है, संसद सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो आपको बताना है कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो देखिए, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु और प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार प्रणाली से इसका लोकसभा का निर्वाचन वो किया जाता है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तथा सदस्यों का चुनाव हो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतों द्वारा किया जाता है। अपना अगला प्रश्न है, इसका तीसरी यह कह रहा है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो तीसरी योग्यता है कि सदस्य न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो सदस्य है वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं? नाम लिखो। तो भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र आहूत किए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं।
तो प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अगला प्रश्न, गणपूर्ति किसे कहते हैं? कोरम। तो आपको बताना है कि गणपूर्ति यानी कोरम किसे कहते हैं। तो गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है, जिसके लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10% भाग लोकसभा में 55 व राज्यसभा में 25 होना जरूरी है। तो यानी कोरम पूर्ति के लिए गणपूर्ति के लिए कोई भी सदन उसमें 10% उपस्थिति आवश्यक होती है। तो 10% के हिसाब से लोकसभा में 55 सदस्य व राज्यसभा में 25 सदस्य होने जरूरी हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि भारतीय संसद के कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कार्य, पहला है विधि निर्माण, दूसरा है धन विधेयक पारित करना, और तीसरा है संविधान में संशोधन का कार्य। तो भारतीय संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो गए? विधि निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना, संविधान में संशोधन का कार्य करना, और चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करना। अब अगला प्रश्न है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। तो आपको बताना है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विधेयक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक धन विधेयक, दूसरा साधारण विधेयक, और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो इस प्रकार से विधेयक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं? तो आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला है सदन की कार्रवाई का संचालन करना, दूसरा है निर्णायक मत का प्रयोग करना, यानी जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तब निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जा सकता है। तो सदन की कार्रवाई का भी संचालन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और तीसरा है दल बदल की स्थिति में किसी सदस्य की निर्योग्यता का फैसला भी किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।